हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन, जहां पर मैं आपके लिए यूपी, टीजीटी, पीजीटी, मैथमेटिक्स के लिए कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ क्वेश्चन और उनके लिए कंसेप्ट। तो एक कंसेप्ट छूट चुका था, तो उस चीज को हम लोग आज देखेंगे। यदि मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स सी और इसके पास कुल दो रूट है, लेट एंड बीटा और रूट्स ऑफ क्वेश्चन, इसके दो रूट अल्फा एंड बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा? सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स हमको मिलता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनटू बीटा, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यदि मेरा इक्वेशन दो घात का ना होगा, तीन घात का हो जाता, लेट से लेट से मैं डिस्कस करूं नेक्स्ट चीज कुछ ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और इनके रूट यहाँ पर मैं इनके रूट लिख देता हूँ। रूट्स आर मैं अल्फा, बीटा एंड डेल्टा मेंशन करते रहा हूँ। तो मैं देखूंगा यहाँ पर कितना होगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस बी अपॉन ए। अब दो दो रूट का प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा एंड डेल्टा तीनों प्रोडक्ट कर माइनस डी बाई ए। देखिए कैसे टर्म चलता है, जो एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर कोएफिशिएंट होता है उसको मेरा डिवीजन में आता है, और फिर ये माइनस प्लस माइनस ऐसे ही चलता रहता है। अब इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले अब डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है मेरा। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आर अल्फा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। बी अपन ए प्लस माइनस 4 अपन 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई ए, मतलब 7/3। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा, यही तो होगा। माइनस 4/3 अपन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है? 7/3। अब देखिए मेरा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरा -4/7। तो ऐसा ऑप्शन को कौन दिया हुआ है? ऑप्शन बी। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी ट्रू हो गया। देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है मॉड फंक्शन, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मॉड फंक्शन को देख लेते हैं कि मॉड फंक्शन में क्या बता रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ। यदि x है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है? दिस इज इक्वल टू x व्हेन एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। यदि किसी फंक्शन पर हमको मॉड दिया हुआ है, तो जो वो वैल्यू नॉन निगेटिव होगी तब तो सेम फंक्शन देगा, एंड जैसे वो वैल्यू मेरी माइनस लेस देन 0 हो जाएगी तो मुझे निगेटिव वैल्यू देना चालू कर देगा। अब देखिए इसको मैं ग्राफिकली समझूं, तो जैसे मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ए एक्सिस हो गया। जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी तो हमको एक्स दे रहा था, मतलब y इज इक्वल टू एक्स, इधर ग्राफ मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स, एंड जैसे हम इसको निगेटिव पोर्शन में माइनस एक्स का ग्राफ मिल रहा है, इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ मिल गया। तो मतलब पूरा मॉड फंक्शन जो था डिफाइन मैंने कर दिया। यदि कोई मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। एक चीज, क्वेश्चन से पहले मैं एक कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। यदि हम कुछ ऐसा गिवन है हो, मान लीजिए मॉड एक्स इज लेस देन पी, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो एक्स होगा वह माइनस पी से पी में।
यदि इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसे इनइक्वलिटी हो मेरा, मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू भी आ जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरा माइनस पी, जो एक्स होगा यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेगा। इस चीज को थोड़ा हम लोग ग्राफिक्स की मदद से, यदि मैं इसको ग्राफिकली समझूं, तो आप समझिए कि ये मेरी यदि कोई रियल लाइन है और मेरे पास एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए मेरा पी है, यहाँ पर कहीं मेरा ओरिजिन होगा, जीरो हो गया, और यहाँ पॉइंट मेरा माइनस पी है। आप समझिए, यदि मैं यहाँ का पॉइंट पकड़ रहा हूँ कोई, मैं माइनस पी के बाद का कोई पॉइंट पकड़ रहा हूँ यहाँ पर, ये तो माइनस पी से छोटा ही होगा कोई नंबर। यदि मैं इधर का कोई पॉइंट पकड़ूं और मैं उस से बड़ा आ जाएगा, बट अगर मैं इधर का कोई पॉइंट पकड़ रहा हूँ पी से ज्यादा वाले नंबर का, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसका मॉडुलस लेने पर तो उससे बड़ा होगा ही। तो मतलब जब ए वाला मेरा रीजन होगा, ये रीजन मेरा क्या कहलाएगा, मॉड एक्स इज लेस देन पी। दो चीजें हैं, यदि इक्वल टू भी है तो इस पॉइंट को हम लोग इंक्लूड करेंगे, लास्ट बाउंड्री पॉइंट को, नहीं तो नहीं इंक्लूड करेंगे। दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू माइनस पी कामा पी। इसका जो देखिए यहाँ जो मैंने छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लगाया है, इसका बस इतना ही सेंस है कि बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है। अब देखिए जो नेक्स्ट इसका कंसेप्ट था उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, थर्ड वाला पार्ट। यदि मुझको दिया हुआ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन पी, तो इसका मतलब होता है कि मेरा जो एक्स होगा वो बिलोंग कहाँ करेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस बिलोंग करेगा। अब इसी केस में यदि कुछ में उसको ऐसा मिल गया कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग टू, सॉरी, पी टू इन्फिनिटी, यही तो हुआ। अभी मेरा छोटा वाला ही ब्रैकेट है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर की मदद से हम लोग समझते हैं। तो यदि मैं, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, कहीं यहाँ पर मैंने पॉइंट पी ले लिया, यहाँ पे मेरा कहीं ओरिजिन आएगा और यहाँ पर मेरा माइनस पी है। अब हम लोग, यदि मैं कुछ इधर का पॉइंट पकड़ रहा हूँ, यदि मैं इधर से कोई एक पॉइंट पकड़ा, मतलब माइन इसके बीच का पहले पकड़ लेते हैं, चलिए माइनस पी और जीरो के बीच का कोई एक पॉइंट मैंने पकड़ लिया हूँ। अब देखेंगे आप इसका यदि मॉडुलस लोगे तो क्या आ जाएगा, वह पी से छोटा ही आएगा। यदि एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, दी समझिए पी को मैंने दो ले लिया, तो एक बीच कोई पॉइंट मैंने माइनस वन पकड़ लिया, माइनस वन तो कहीं इधर आएगा, यदि मैं माइनस वन को माइनस लूँ तो दो फेल हो गया इधर का भी पॉइंट। तो इस केस में आप देखोगे इधर वाला रीजन मिलेगा और इधर वाला रीजन मिलेगा, तो मतलब माइनस माइनस इन्फिनिटी से माइनस पी तक और पी से इन्फिनिटी तक वाला रीजन हमको मिलेगा। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन है आपको करा देता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है। पूछा है कि नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ रियल रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और वो इक्वेशन कौन कौन है, मेरा एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर फोर इक्वल टू जीरो इज। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, पहला ऑप्शन है फोर, सेकेंड ऑप्शन है टू, थर्ड ऑप्शन है वन, एंड आपका लास्ट ऑप्शन है जीरो। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो है, देखने में तो हमको लग रहा है क्वालिटी इक्वेशन ही है। आप देखिए देखने में तो मेरा लग रहा है क्वेश्चन का भी है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मॉड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव मॉड एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। यदि आपको कंफ्यूजन हो तो मॉड एक्स को आप टी मान लो, तो लेट टी मैंने मेरा इक्वेशन में क्वालिटी इक्वेशन में टी स्क्वायर प्लस फाइव टी प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब देखिए आप इसका फैक्टर करो तो आपको मिलेगा यहाँ से टी प्लस फोर एंड टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इंप्लाई करेगा टी इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस फोर। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आप देखिए टी इक्वल टू माइनस वन एंड टी इक्वल टू माइनस फोर मिलेगा। अब मैं टी की वैल्यू पुट करूँ
तो मॉड x इज इक्वल टू -1 एंड मॉड x इज इक्वल टू क्या मिला, -4। अब देखिए किसी भी नंबर का मैं मॉडुलस लूं तो उसकी वैल्यू निगेटिव कभी नहीं आएगी। यदि यहाँ मैं रिजल्ट लिख दूं तो मॉड x इज इक्वल टू -b, ऐसा कभी हमको डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, ऐसा डिफाइंड नहीं होता है। तो ये सोल्यूशन दोनों हमारे क्या होंगे, गलत हो गए। तो ऐसा सोल्यूशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या आएगा, नो सोल्यूशन। ऐसी हमको कोई एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए एक क्वेश्चन की उसको रियल सोल्यूशन मिले। तो ऑप्शन हमारा डी, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, ऑप्शन डी इक्वल टू जीरो, जीरो इसके जीरो सोल्यूशन हो गया, लास्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखिए हम लोग कुछ लॉग फंक्शन के बारे में देख लेते हैं और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग लॉग फंक्शन देख लेते हैं। लॉग फंक्शन, यदि हमको लिखा हुआ है लॉग एक्स टू द बेस ए, तो सबसे पहले समझते हैं क्या क्या चीज क्या पॉसिबिलिटी है। यदि कोई हमारा फंक्शन यदि log x ऐसे डिफाइन हुआ है तो इसका मतलब होता है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज तभी डिफाइंड होगा, a शुड नॉट बी 1 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी a पॉसिबल है मेरा लॉग फंक्शन। अब देखिए इसका ग्राफ आप तो जान ही रहे हैं, ये लॉग फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये वाई एक्सिस हो गई। लॉग एक्स का ग्राफ हमारा कुछ ऐसे मिलेगा आपको, ए दिस इज वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए पे ग्राफ है। और ए कब है, जब ए इज ग्रेटर देन 1, जब ए की वैल्यू मेरी ए से ज्यादा है तब उसको ग्राफ इसका ऐसे मिलेगा। और ये जो पॉइंट है दिस इज रियल एक्सिस पे 1 कामा 0 पॉइंट है। तो करेंगे जब हमारा बेस है वह एक से छोटा हो जाए। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। उसको डिस्कस करना है log x टू द बेस ए व्हेन बेस ए लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 हो। तो इस केस में हम इसका ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, हमारा एक ग्राफ उसका हो जाएगा ए ऐसे बनेगा, फिर से मेरा 1 कामा 0 से होकर जाएगा ही जाएगा। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड इसमें हमारे फार्मूले हैं, तो हम उस फार्मूले को भी देख लेते हैं। तो लॉग फार्मूला, एक मैं इसका टेबल बना रहा हूँ, इन सब फार्मूलों को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले मैं फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, लॉग m इंटू n। बेस हमारा आर्बिट्रेरी ए है, कोई भी है, मैं उसे बार बार मेंशन नहीं करूंगा। तो दिस इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, दोनों का बेस हमारा ए है। एक चीज याद रखने वाली बात है, कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, log m इंटू log n को ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलती दोहरानी नहीं चाहिए हमको, इसलिए फार्मूले को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा फार्मूला है हमारा log m अपान n, दिस इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है। एंड नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, log m टू द पावर n, तो पावर हमारा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, n log m में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस करूं, फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 आपका बनेगा यहाँ पर, ये कुछ मेरा को ऐसा हो जाए, log m बेस जो था बेस a टू द पावर b हो जाए, बेस के पावर में कुछ मुझको मिले, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन b log m टू द बेस a, ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट फार्मूला, log 1 की वैल्यू 0 होती है फॉर एनी बेस ए, आर्बिट्रेरी बेस ए। नेक्स्ट फार्मूला, log a टू द बेस ए, इसके सेम बेस पे वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। और एक फार्मूला और है, डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला इसको हम लोग कहते हैं। मैं डिस्कस करूँ log m टू द बेस n में बात करूँ तो मेरा कितना हो जाता है, log m अपान log n फॉर आर्बिट्रेरी कोई भी बेस। यदि मैं बेस अपने आप से यहाँ यदि a लूंगा तो यहाँ भी मेरा बेस a हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। एंड नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है मेरा, e टू द पावर log x, दिस इज इक्वल टू x।
या फिर से हमारा क्या हो जाता है x बन जाता है। तो इन्हीं पर फार्मूलों की बेसिस पर मदद से हमारे जो क्वेश्चन होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस ईयर में हमारा ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, क्या है क्वेश्चन क्या था, log 4, बेस में 4 है, log x minus 1 to the base 4, this is equal to log of x minus 3 to the base 2 is। अब इसके ऑप्शन क्या क्या है, 2 3 1 0, पहला ऑप्शन है 2 3 1 एंड लास्ट ऑप्शन इज 0। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको हम फार्मूला यूज करेंगे, देखते हैं। तो log x minus 1 to the base 4, this is equal to log of x minus 3 to the base 2, ऐसा गिवन है हमको। अब देखिए इसे मैं ले सकता हूँ log of x minus 1, 4 को ले सकता हूँ मैं 2 the power 2, this is equal to log of x minus 3 to the base 2, ये तो होगा। अब देखिए ऐसा फार्मूला मैंने पीछे डिस्कस किया हुआ है, एक कौन सा है, ए वाला फार्मूला, फार्मूला नंबर 4। तो यूजिंग फार्मूला 4 में लिख सकता हूँ 1/2 log of x minus 1 to the base 2, this is equal to log of x minus 3 to the base 2। अब देखिए जो हमने फार्मूला पीछे यूज किया है log of m to the power n is equal to n log m, इसी फार्मूले को मैं रिवर्स करके देखूं तो वहां से इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा कि कितना हो जाएगा, log of x minus 1 to the power half to the base 2, this is equal to log of x minus 3 to the base 2। अब देखिए लॉग है दोनों साइड और बेस बराबर हो गया तो मैं लॉग को क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ या एंटी लॉग ले सकता हूँ। फाइनली हमको मिलेगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, यही तो मुझको मिलेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, तो हम लोग करेंगे बोथ, हम लोग यहाँ से करेंगे बोथ बोथ साइड स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इधर प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 एंड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमको क्या मिला, एक्स इक्वल टू 2 एंड 5। तो इसके कुल कितने सोल्यूशन मिले, 2 सोल्यूशन मिले। पूछा था नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 2, तो इसका पहला ऑप्शन ट्रू हो गया। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे बड़ा ब्रैकेट बनाकर। एंड सेकेंड है मेरा स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे लिखते हैं। अब देखिए एक होता है हमारा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, इन तीनों टॉपिकों को मैं एक वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा आपका कंसेप्ट। यहाँ तक आपको जो भी समझ में नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।